दोस्तों, यदि आप सेल का बड़े लंबे समय से बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो जान लीजिए कि सेल के नाम पर लाखों की ठगी हो रही है और कई लोगों के साथ लाखों की ठगी हो भी चुकी है। कैसे हुआ है और कैसे आप इससे बच सकते हैं, कंप्लीट डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए डिटेल में बारी बारी से जानते हैं। तो देखिए, होता यूं है कि जैसे ही सेल अनाउंस होता है तो उसके साथ साथ स्कैम करने वाले फ्रॉड लोग भी एक्टिव हो जाते हैं और उसी सेल वाले डेट से अपना भी एक फ्रॉड करने का डेट फिक्स कर लेते हैं। जैसे ही सेल स्टार्ट होता है तो फ्रॉड करने वाले लोग भी अपना फ्रॉड करना शुरू कर देते हैं। फ्रॉड कैसे कैसे किया जाता है यह जानना बेहद जरूरी है, नहीं तो आप में से कई लोग भी इन फ्रॉड लोगों के चक्कर में अपना लाखों गवा सकते हैं, अपना लाखों का नुकसान करवा सकते हैं। तो देखिए, फ्रॉड करने का तरीका नंबर 1, फेक यूआरएल फॉरवर्ड। जी हां, आजकल व्हाट्सएप का इस्तेमाल करके कई तरह के फेक यूआरएल फॉरवर्ड किए जाते हैं जिसमें अच्छा खासा डिस्काउंट दिखा करके लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है और लाखों में ठगी कर ली जाती है। यह ऐसे ठगी होता है कि जैसे हमने आपके व्हाट्सएप पर एक लिंक भेजा जिसमें यह डिटेल ऐड कर दिया कि आपको आईफोन 15 90% डिस्काउंट पर मिलेगा। जाहिर सी बात है, कोई भी सुनेगा, एक्साइटेड हो जाएगा, लिंक पर क्लिक करेगा, ओपन करेगा, वहां पर आईफोन 15 दिखाएगा 90% डिस्काउंट के साथ। आपको पेमेंट करने के लिए कहेगा कि आप मात्र 15,000 रुपए पेमेंट कीजिए और आईफोन 15 खरीदिए। लेकिन आपको यहां पर थोड़ा होशियार होने की जरूरत है, आपको यहां पर थोड़ा सावधान होने की जरूरत है कि क्या आईफोन 15 वाकई 90% डिस्काउंट पर मिल रहा है। इसको जानने के लिए, इसको चेक करने के लिए आप उस वेबसाइट या उस लिंक का यूआरएल को चेक करेंगे जो आपको व्हाट्सएप फॉरवर्ड में आया है। आप देखेंगे कि क्या वो जेन्युइन वेबसाइट है। जैसे फ्लिपकार्ट के केस में flipkart.com, अमेजन के केस में amazon.in, मैं इंडिया की बात कर रहा हूं। अगर यूएस की बात करें तो amazon.com। इसी तरह से अलग अलग कंट्री का अलग अलग डोमेन नेम के साथ ई कॉमर्स वेबसाइट होता है। तो ये वेबसाइट का यूआरएल चेक कर लेंगे। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो आप सिंपल गूगल पर जाएंगे और वहां पे लिखेंगे अमेजन इंडिया। आपका वेबसाइट का जो लिंक होगा वो सबसे टॉप पर आ जाएगा, जो जेन्युइन होगा, ओरिजिनल होगा। इसके अलावा अगर आप फ्लिपकार्ट के लिए तो फ्लिपकार्ट इंडिया सिर्फ लिखेंगे, सबसे टॉप पर फ्लिपकार्ट का ओरिजिनल वेबसाइट आ जाएगा। आप वहां से आसानी से चेक कर सकते हैं कि क्या वाकई आईफोन 15 90% डिस्काउंट पर मिल रहा है। आप इस तरह से क्रॉस चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन ब्लाइंडली किसी भी लिंक को फॉलो करते हुए, एक्साइटेड होते हुए पेमेंट प्रोसेस ना करें, बल्कि पेमेंट करने से पहले इन सारे स्टेप्स को क्रॉस चेक कर लें। एक और बात मैं आपको बताता चलूं कि इस तरह के फ्रॉड लिंक को गूगल ऐड के थ्रू ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इसका एडवर्टीजमेंट भी चलवाया जाता है ताकि लोगों को यह लगे कि यह जेन्युइन है, ये रियल है। इसके साथ साथ जो वेबसाइट का यूआरएल होता है वो भी HTTPS वाला होता है, यानी कि सिक्योर्ड सर्टिफिकेट के साथ होता है, क्योंकि सिक्योर्ड सर्टिफिकेट कोई भी डोमेन के साथ परचेज कर सकता है। ये सारा पैसा का कमाल है। तो कोई भी परचेज कर लेगा, आपको लगेगा कि भाई ये तो जेन्युइन वेबसाइट लग रहा है क्योंकि HTTPS है, सिक्योर्ड सर्टिफिकेट लगा हुआ है, लेकिन फ्रॉड भी हो सकता है। तो इसीलिए आप डोमेन नेम से वेरीफाई करेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप फॉरवर्ड पर आए लिंक को बिलीव करके या मैसेज में आए लिंक को बिलीव करके उस पर पेमेंट प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं करेंगे। फ्रॉड करने का तरीका नंबर 2, कई सारे फ्रॉड करने वाले लोग या स्कैमर्स जो हैं ई कॉमर्स वेबसाइट का क्लोन वेबसाइट बना लेते हैं और उसका लिंक भी डायरेक्टली शेयर कर देते हैं कि जैसे bigbillion.com। अब आपको लगेगा कि भाई बिग बिलियन डेज चल रहे हैं तो इसलिए ये फ्लिपकार्ट का ओरिजिनल वेबसाइट है, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहां से परचेज करेंगे, हमें ऑर्डर आ जाएगा। लेकिन आप अगर ऐसा सोचते हैं तो ये गलत सोच रहे हैं, क्योंकि बिग बिलियन डेज तो वो सेल का नाम है, ना कि ई कॉमर्स वेबसाइट के डोमेन का। तो यह चीज भी आपको पता होना चाहिए कि bigbillion.com, बिग बिलियन डेज या बिग सेल या इस तरह का कोई भी डोमेन नेम आपको अगर कोई फॉरवर्ड करे तो आप उस पर बिल्कुल भी यकीन ना करें, बल्कि आपको चेक करना हो तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्लिपकार्ट हो या अमेजन हो, उनके ओरिजिनल वेबसाइट पर जाइए और वहां से आप जाकर के सारी चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि क्या सच्चाई है उस व्हाट्सएप फॉरवर्ड की। पॉइंट नंबर 3 जो आपको ध्यान में रखना है वो ये कि कभी भी किसी भी वेबसाइट पर
अपने पेमेंट डिटेल्स को सेव ना करें। कई लोग ऐसा करते हैं कि जैसे हमने क्रेडिट कार्ड का डिटेल इंटर किया, उसके बाद हमने उसे सेव भी कर दिया। यह गुड प्रैक्टिस नहीं है, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है और कई बार फर्जी वेबसाइट पर भी ये लोग अपना डिटेल सेव कर देते हैं, जो कि बड़ा ही खतरनाक इनके लिए साबित होता है। तो इसलिए कभी भी किसी भी वेबसाइट पर, भले ही जेन्युइन वेबसाइट ही क्यों ना हो, अपने क्रेडिट कार्ड या कार्ड का कोई भी इंफॉर्मेशन सेव ना करें। इसके साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि जहां पर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने जा रहे हैं, एक बार क्रॉस चेक कर लें कि आप जिस वेबसाइट, जिस प्लेटफॉर्म पर पेमेंट कर रहे हैं वो जेन्युइन है, वो सही है, वो रियल है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी फ्रॉड वेबसाइट पर पेमेंट करने जा रहे हैं, कहीं आपके साथ फ्रॉड होने जा रहा है। तो ये सारी चीजों को भी आप एक बार क्रॉस चेक कर लें कंप्लीट पेमेंट प्रोसेस करने से पहले। पॉइंट नंबर 4 जो आपको ध्यान में रखना है, और यह खास करके रियल वेबसाइट, जेन्युइन वेबसाइट जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़न वगैरह पर भी बिग बिलियन सेल या बिग बिलियन डेज में सेल के नाम पर ठगी की जाती है। वो होता यूं है कि अगर मान लीजिए कोई हमारा ये स्मार्टफोन है, ये मार्केट में अगर 8,000 रुपए का चल रहा था, लेकिन बिग बिलियन डेज या सेल के दौरान इसका एमआरपी आपको दिखाया जाता है और उस पर आपको दिखाया जाता है कि 20% का डिस्काउंट। मतलब यहां पर इस तरह से बेवकूफ बनाया जाता है कि एमआरपी पर टोटल डिस्काउंट दिखाया जाता है, ताकि लोगों को यह लगे कि भाई 8,000 रुपए का फोन, इस पे 3,000 रुपए का डिस्काउंट, यानी 5,000 रुपए में हमें यह फोन मिल जाएगा। लेकिन यह पता होना चाहिए लोगों को कि एमआरपी हमेशा मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ना कि सेल प्राइस। सेल प्राइस हमेशा एमआरपी से कम होता है। तो एमआरपी से कम अगर है तो आप वहां से सेल के दौरान परचेज करते हैं, कार्ड वगैरह का यूज करते हैं, तो ही आपको फायदा होगा। अगर आप एमआरपी पर परचेज करते हैं तो आपको फायदा ना के बराबर होगा। तो कई सारे ई कॉमर्स वेबसाइट्स जानबूझ करके एमआरपी का दाम दिखाते हैं और उस पर डिस्काउंट लगा करके लोगों को मूर्ख बनाने का काम करते हैं। तो आप ये भी ध्यान रखें। पॉइंट नंबर 5 और लास्ट जो है वो ये कि सेल के दौरान कुछ भी परचेज करने से पहले आप लोकल स्टोर पर एक बार प्राइस जाकर के क्रॉस चेक कर लें। कई बार आपको ऑनलाइन सेल के दौरान जो रेट दिखाया जाता है उससे सस्ते में ही आपको लोकल स्टोर पर भी सामान मिल जाते हैं, ताकि आप ऑनलाइन परचेज करने के चक्कर में कहीं ज्यादा अमाउंट दे करके परचेज ना कर सके। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। अगर बिग बिलियन सेल है या किसी भी तरह का सेल चल रहा है लोकल मार्केट में, लोकल स्टोर में, उसका रेट जरूर पता कर लें। तो बस यही कुछ थे कुछ पॉइंट्स जो आपको फ्रॉड होने से बचा सकता है। आपके साथ फ्रॉड ना हो, आपको इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, ताकि आप आसानी से जेन्युइन चीजों को परचेज कर सके, अच्छा डिस्काउंट पर अच्छी चीजों को परचेज कर सके। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग साथ शेयर करें और इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें।